जन स्वराज पार्टी की तरफ से कि आज लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह, श्री कृष्ण सिंह आज तरारी लोकसभा विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जन स्वराज पार्टी का उम्मीदवार बनने को तैयार हुए। आप काहे चिंता कर रहे हैं? आप युवाओं की चिंता में आप काहे घबराए जा रहे हैं? हमसे युवा कौन है? हम आपको युवा दिख रहे हैं कि बुजुर्ग? हम बीच में है ना। अभी कई वो सीट अनाउंस हुआ, पहला सीट है, कई वो बाकी है। क्या है रोल गोल अभी बताते हैं आपको। 242 सीट बाकी है। आप लोग को घबराहट बहुत है। 2020 कवर करते करते आप लोग को आदत हो गया। अभी जितने उपचुनाव में जितने कैंडिडेट खड़े होंगे उसमें जनरल एसके सिंह से बड़ा प्रोफाइल का, बढ़िया प्रोफाइल का कोई दिखे तो हमको जरूर बताइएगा। वो दूसरे दल का भी होगा तो उसको समर्थन हम करें। आज मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि एक ऐसे व्यक्ति ने जो देश आगे बैठे थोड़ा सा ज्यादा कर रही है, समझा ना, अकड़ में कम रहो स्तर पर आकर सुधार देश की रक्षा में अपना योगदान दिया है, उनको मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। ये एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने सन ऑफ द सॉइल की तरह धरती से अपनी प्रारंभिक शिक्षा आरंभ की और गांव में ही हायर सेकेंडरी स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई जारी की। मुझे उनका धन्यवाद करना चाहिए जन स्वराज पार्टी की तरफ से कि आज लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह, श्री कृष्ण सिंह आज तरारी लोकसभा विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जन स्वराज पार्टी का उम्मीदवार बनने को तैयार हुए हैं। देश के लिए नंबर लिखना, आर्म्ड फोर्सेस से ज्यादा कमिटेड और कोई नजर नहीं आता और लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह ने एज वाइस चीफ ऑफ आर्म्ड स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी के पद से होते हुए अपना कार्यभार समाप्त किया था। हमें इस बात से बेहद खुशी है कि उन्होंने तरारी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करना स्वीकार किया है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2 शब्द अपने बारे में कहें। लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह। प्रेस के भाइयों बहनों, कुछ दिन पहले प्रशांत जी से मेरी मुलाकात हुई और जिस तरह से ये काम बिहार में कर रहे हैं, हर बिहारी उसको फॉलो कर रहा है और मैं भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था उनसे कि वे और उनकी टीम गांव-गांव जाकर के पिछले 2.5-3 साल से मंथन कर रहे हैं और ऐसे कैंडिडेट्स के लिए खोज रहे हैं जो कि सचमुच में देश की सेवा करना चाहता हो, जिसकी छवि ठीक हो और उस तरह से, क्योंकि कैंडिडेट ही सब कुछ है, उसके साथ अपनी पार्टी में बनाकर बिहार के पॉलिटिक्स को अच्छा कर सके।
ये जो उनका संकल्प और साधना है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा और दिल को भा गया। और दिल से मैं उनके हर प्रोग्राम को फॉलो करता था, देखता था। लेकिन देखिए, ये भाग्य की बस होता है कि तरारी विधानसभा की सीट खाली हुई, उसी में मेरा गांव है और मेरी बहुत जो है यादें उसके साथ लगी हुई है। मैं गांव के साथ लगा रहा हूं हमेशा, आप हमारे गांव से पूछिएगा। शुरू में मेरी परवरिश एक साधारण परिवार में, किसान के परिवार में, मेरे पिताजी किसान थे। वहाँ पर मैंने प्राइमरी स्कूल किया और हाई स्कूल सुरपुरा में गए, जहाँ मेरे चाचा जी टीचर थे। वहाँ से मेरा सिलेक्शन हो गया राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून के लिए। यहाँ से एक ही सीट होता था। हम तो ट्रेन वगैरह कहीं नहीं बैठे थे, सीधे सुरपुरा से पहुँच गए देहरादून। माइक पास कर। उसके बाद में फौज का कैरियर चलता रहा। एनडीए किए, आईएमए में थे, टॉप ब्रैकेट में थे। तो मेरे से पूछा गया कि आप क्या ज्वाइन करना चाहते हैं। उस समय मैं बहुत प्रभावित था फील्ड मार्शल मानेकशॉ से, तो मैंने फील्ड मार्शल मानेकशॉ की रेजिमेंट 8 गोरखा राइफल्स ज्वाइन की और एज ए सेकेंड लेफ्टिनेंट दिल्ली में पोस्ट, जब मैं पोस्ट हुआ तो उनसे मिलने का मौका मिला। वो मेरे आइडियल बने रहे। और आगे की कहानी कहने से पहले मैं बता देना चाहता कि जब वो 2008 में उनका देहांत हुआ तो मैं उनके साथ था 4 दिन। और वो हमारे रेजिमेंट के पहले कर्नल ऑफ द रेजिमेंट होते हैं, कर्नल फादर फिगर होता है। और मैं 8वां कर्नल ऑफ द रेजिमेंट था जिनके हाथों में उन्होंने दम तोड़ा। तो मेरा लगाव उनके साथ हमेशा लगा। फिर उसी बटालियन को मैंने कमांड किया। इंडियन आर्मी के जो लोग जानते हैं, सबसे कठिन इलाका होता है सियाचिन ब्रिगेड। मेरे को सियाचिन ब्रिगेड कमांड दिया गया सबसे ज़्यादा टेन्योर के लिए, टाइम के लिए। उसके बाद मैंने कोड़ा डिवीजन में कमांड किया, जहाँ पर कि 2005 में अर्थक्वेक आया था। वहाँ का पूरा रिहैबिलिटेशन करवाया। जनरल सिन्हा जो होते थे उस समय गवर्नर होते थे और मेरे को वहाँ के अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। उसके बाद में मैं उसी रैंक में पुना गया सदर्न कमांड में, जहाँ पर कि मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स किया जा रहा था पहली बार। उसका पूरा संचालन मेरे हाथों में था और बहुत अच्छा प्रेज हुआ। उसके बाद में मैंने लेह का, जो कि हमारे इंडियन आर्मी का सबसे कठिन और सबसे बड़ा कोर है, उसका कमांड दिया गया। उस समय चाइनीज का जो बिल्डअप हो रहा था, उसके लिए पूरा आर्मर्ड रेजिमेंट्स और टैंक्स उस समय मेरे को, मैं अपना श्रेय ले सकता हूँ कि मैंने उसको इंडक्ट कराया। वहीं पर वो जो बॉर्डर के जो बना हुआ डिफेंसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, उस समय स्टार्ट किया गया, जबकि अब बहुत अच्छे क्वालिटी के हो गए। उसके बाद मैं आर्मी कमांडर बन करके जयपुर में गया। जयपुर में 1 साल काटने के बाद में मेरे को दिल्ली में वाइस चीफ के तौर पर बुला लिया गया। वाइस चीफ के तौर पर जब मैं था तो उस समय उत्तराखंड का जो त्रासदी हुई थी, उसका पूरा ऑपरेशनल कंट्रोल मैं ऑप्स रूम से किया। और उसके बाद जब मैं रिटायर किया 2013 के अंत में, एक दिन भी गैप नहीं था मेरे लिए। 4 साल के लिए मेरे को आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल में एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर के तौर पर वहां पर नियुक्ति किया गया। अब जब मेरा पूरा 41 साल फौज की नौकरी, 4 साल जज की नौकरी,
ये सब पूरा होने के बजाय होने के बाद जब मैंने पीछे देखा तो मैंने कहा कि अपना मैंने फर्स्ट इनिंग्स जितना हो सकता था देश की सेवा में लगा दिया। अब सेकेंड इनिंग्स में मेरे को अपने गांव की तरफ जाना है। तो मेरा जब प्रशांत जी ने ये प्रपोजल दिया तो मेरे को लगा कि अब मैं इसी के लिए देख रहा हूँ कि जो बचा खुचा समय है वो वापस अपने समाज को देने में बिताऊं। तो जब मैंने अपने गांव से पूछा तो गांव में बहुत उत्साहित हुए लोग, सब लेडीज वगैरह पूरा घर भर गया। सबका यही था कि बबुआ तू जा। ऐसा है कि कभी नहीं करें। वो सिपाही है, देश की रक्षा के लिए जा रहा है, ट्रेनिंग में जा रहा है। हम बोले क्यों कहते हैं कि बेटा तुम 25% में अभी सेलेक्ट नहीं हो। मेरे विचार से लगता है कि गवर्नमेंट इसके परसेंटेज को और बढ़ाएगी। दूसरा, ये गवर्नमेंट का स्कीम है और पुराने हरियाणा में भी वो बोल रहे हैं अभी के लिए इसको फेल नहीं होना। कोई भी अग्निवीर बेकार नहीं होगा, उसको कुछ न कुछ नौकरी मिलेगी। हमने तो जितने भी आए कि सर हम करें कि नहीं करें, हमने कहा बेटा आज जाओ, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो आज जाऊँ। मैं किसी को नहीं रोकूंगा, किसी को एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि पॉलिसी चेंज होती रहती है। आप दोनों बात कह रहे हैं। नहीं, आप सुनिए, आप पॉलिटिकली देख रहे हैं ऐसे देर पर, मैं तो एक टेक्निकल अपना फौजी के तौर पर बोल रहा हूँ कि जाना है उसको, नौकरी करनी है। हो सकता है 25% में आ जाए, हो सकता है ये कोटा 25 से 50-75 हो जाए। या जैसे पहले आया था शॉर्ट सर्विस कमीशन, उसमें था कि 5 साल के बाद चले जाएंगे, फिर 10 साल के बाद चले जाएंगे। अभी 90% शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर को परमानेंट मिल जाता है। तो अभी हम क्यों उसको रोकते, उसको जाने देना है। लेकिन हमारा सरकार से यही प्रार्थना है कि इसको फिर से देखभाल करें, एक कमेटी बनाएं और इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। ताकि नया अभी जो रोल्ड गोल्ड बन रहा है उसको आप खरा सोना चाहते हैं, जो तपाया है जीवन के हर परिस्थिति में। युवाओं को मौका नहीं मिलेगा। आप काहे चिंता कर रहे हैं? चिंता कर रहे हैं कि आप युवाओं की चिंता में आप काहे घबराए जा रहे हैं? हमसे युवा कौन है यहाँ? हम आपको युवा दिख रहे हैं कि बुजुर्ग? हम बीच में है ना। अभी कई को सीट अनाउंस हुआ, पहला सीट है, कई को बाकी है। क्या है रोल गोल अभी बताते हैं आपको। 242 सीट बाकी। आप लोग को घबराहट बहुत है। 2020 कवर करते करते आप लोग को आदत हो गया। अभी जितने उपचुनाव में जितने कैंडिडेट खड़े होंगे उसमें जनरल एसके सिंह से बड़ा प्रोफाइल का, बढ़िया प्रोफाइल का कोई दिखे तो हमको जरूर बताइएगा। वो दूसरे दल का भी होगा तो उसको समर्थन हम करेंगे। चारों सीट पे आपके उम्मीदवार खड़े होंगे? बिल्कुल, चारों के चारों होंगे। आज पहली बानगी शुरुआत की है और आगे 3 की घोषणा भी अगले 2-3 दिन में करेंगे। उसमें समीकरण का ख्याल रखा जाएगा सारा? अरे भाई, समीकरण एक ही है, बिहार को सुधारने का समीकरण। गठबंधन एक ही है, बिहार की जनता के साथ गठबंधन। संकल्प एक ही है कि बिहार का हर वो व्यक्ति जिसके मन में बिहार को सुधारने का जज्बा है, जिसमें काबिलियत है, हुनर है, उस आदमी को लाकर वापस जन सुराज की व्यवस्था से जोड़कर बिहार को सुधारने का संकल्प है। उसको एक कदम भी आगे पीछे नहीं होने देंगे। एक सीट पर 5 लोगों को हम नामित करेंगे और जनता चुनेगी। बिल्कुल, तो नामित आपको थोड़े ना बताएंगे। जो नामित लोग हैं कि बगल में बैठे हुए एक नामित वो थे, उनके बगल में एक बैठे हुए नामित वो थे, और सब 5 ने मिलकर एक नाम पर सहमति की है। आपको घोषित कर रहे हैं एक संभावित उम्मीदवार में वहां के जिला परिषद 2 बार आपकी पत्नी जीती हुई है। आपको अपना परिचय दे दीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक कमरे में बैठ के तय हुआ। वहां पर जो 5 लोग नामित थे, उन 5 साथियों ने बैठ के कहा कि नहीं, हमने से जनरल जनता नहीं है, पत्रकार चुनेगा तो जनता है, तरारी की जनता चुनेगा तो गलत है। हमने कहा है कि हर सीट पर 5 संभावित उम्मीदवार चुने जाएंगे
और उसमें से एक सबसे काबिल व्यक्ति वो 5 और जन स्वराज परिवार से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति चुनकर बताएगा। तो हम सिर्फ उम्मीदवार नहीं बैठा रहे, इनके साथ जो संभावित उम्मीदवार थे उनको भी बगल में बैठाया। अब आप पहचान नहीं रहे या पहचानने का प्रयास नहीं कर रहे, बिल्कुल ये कर रहे हैं। जी मैं देखिए, अग्निवीर लेटेस्ट आया हुआ है। मैं भी आपकी तरह जो है सिर्फ अपना विचार दे सकता हूँ, हम भी इंडिविजुअल विचार है। अब पॉलिसी के रूप में किस तरह से क्या हुआ मेरे को उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन पर्सनली मैं अपने पुराने विचार का आदमी हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैं खुश नहीं हूँ किसी से। इसलिए नहीं खुश हूँ, 2-3 कारण बता देता हूँ। हमारे सिपाही के लिए हमारा रेजिमेंट एक परिवार होता है, जहाँ वो 17 साल 20 साल जैसे वो बन जाता 25 साल 30 साल तक काम करता है। उसके बाद में जब भी होता है वो समय का जो भी परिवार का हेड होता है उसको लिखता है कि सर मैं यहाँ हूँ, ये हूँ, वो रेजिमेंट उसका देखभाल करता है। अब जहाँ 20 साल इतने की जो 17 साल की जो नौकरी में जो एफिलिएशन होता है उसको हमारे टर्म में रेजिमेंटेशन कहते हैं। तो 4 साल का अग्निवीर जो जिसको पेंशन नहीं मिल रहा है उसकी लगाव उस परिवार के साथ कैसा होगा, वो काम होगा। वही हम लोगों का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। गलवान की लड़ाई में चाइनीज जो है जिसका मॉडल हम फॉलो कर रहे हैं वो टूर ऑफ ड्यूटी का मॉडल करते जो कि हम आपको ये करते हैं। उनका जो फाइटिंग कैपेबिलिटी था वो हमारे सैनिकों के सामने कुछ नहीं। उनके पास टेक्निकल चीज़ें थी, वेपन्स थे, बट जिस जज्बे के साथ हमारे ट्रुप लड़ते हैं, जब सीओ साहब का ये उनके ऊपर प्रहार हुआ पूरा रेजिमेंट खोखला गया भैया रेजिमेंट कि सर आपने हमारे सीओ साहब को मार दिया। वो आप खुद सोचिए कि 4 साल में वो कनेक्टिविटी आ पाएगी, रेजिमेंटेशन आ पाएगा। दूसरा, और कोई टेक्निकल ट्रेनिंग जो है उसमें टाइम लगता है। एक सिविलियन से एक सिपाही को बनाने के लिए 1.5 साल के करीब 2 साल के करीब लगता है। उसके बाद अगर वो अहमदपुर में गया है तो उसको टैंक का ड्राइवर बनना है, टैंक का गनर बनना है, टैंक का लोडर बनना है, हर चीज़ में टाइम लगता है। जब तक वो परफेक्ट होता है अपनी ट्रेनिंग 4-5 साल करने के बाद उसको जाने का टाइम आ जाता है। तो हमारे लिए भी अच्छा नहीं है और ये के लिए भी। देखिए ऐसा है, कोई भी नया चीज़ आता है तो उसमें कमियां और स्ट्रेंथ होती हैं। उनके स्ट्रेंथ थोड़ा तभी उन्होंने लागू किया है, लेकिन मेरे विचार से इसको दोबारा देखने की जरूरत है और जहाँ तक हो सके उसको सुधारने की जरूरत है। कि जो बात जन स्वराज में हमने बिहार के गांव-गांव की जनता को मैंने आश्वस्त किया है, ये उसका आज पहला उदाहरण आपके सामने पेश कर रहे हैं। जो मैंने ये बात बताई है, इसी बिहार की मिट्टी से, इसी बिहार के गांव-गांव को मत के ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे जो हर व्यक्ति प्रशांत किशोर से ज्यादा काबिल हो, प्रशांत किशोर से ज्यादा बेहतर हो। इसी मिट्टी से, उसी करत गांव से, तरारी से, आप सब यहाँ पत्रकार बंधु हैं, तरारी की पहचान क्या है? बालू माफिया, भूमि माफिया, वो जातीय हिंसा का केंद्र रहा है। उसी तरारी के गांव से, करत से निकले हुए हमारे इसके सिंह साहब भी हैं, वो भी बिहार के लाल हैं और ये जन स्वराज की पहचान है और ये बिहार की पहचान बने, ये उसका अभियान है। और हमने पिछले प्रेस वार्ता में आपको कहा था कि जब भी कोई निर्णय हम लोग लें तो आप लोग उसका पूरा स्क्रूटनी कीजिए कि जो प्रशांत किशोर ने, जन स्वराज के साथियों ने कहा उस पर वो कायम है कि नहीं है। और मैं आप सबको चुनौती भी दे रहा हूं कि आप जनरल एसके सिंह से बड़ा और बढ़िया बिहार का बेटा, तरारी का बेटा ढूंढ कर दिखाइए। हम बिल्कुल मानने के लिए आप अपनी गलती मान लेंगे। इस उम्र में भोजपुर की पहचान क्या है? लोग कहते हैं बाबू कुंवर सिंह 81 साल के उम्र में अंग्रेजों से लड़े थे
इस उम्र में लेफ्टिनेंट जनरल जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बिहार से सिर्फ 2 ही लोग आज तक वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। एक एसके सिन्हा साहब थे और एक दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह साहब। इस साधारण अचीवमेंट नहीं है बिहार के बच्चे के लिए। गांव से निकला हुआ लड़का वहां पहुंच गया और ये अचीवमेंट बड़ी गौरव की बात तो है, लेकिन उससे गौरव की बात यह है कि इस उम्र में सारा सुख सुविधा छोड़कर, जैसा जनरल साहब ने बताया, इनकी पत्नी नहीं है, 2 बच्चे यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं, दिल्ली में अच्छी जिंदगी चल रही है, जीवन भर के लिए सारी सुविधा मिली हुई है, तो सब छोड़कर वापस करारी में आकर चुनाव लड़ना, ये दिखाता है कि बिहार के लोगों में अपनी मिट्टी को सुधारने का जज्बा अभी दबा है, खत्म नहीं हुआ।